हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू डील विद एंजाइटी और डिप्रेशन, आपका हेडेक, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। और सबसे पहले बात आती है आपकी खुद की बॉडी। तो जितना अच्छा आप अपने बॉडी के अंदर डालोगे उतना ही आपका माइंड भी रिफ़्रेश रहेगा। आगे वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, बट ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैंने इंक्लूड किया है इसमें। तो दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी से ना करके एक हेल्दी ड्रिंक के साथ करें, जैसे कि नारियल पानी या फिर ड्राई फ्रूट्स ले लें, या कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है दिन का ब्रेकफास्ट, जो कि हम लेडीज़ घर के काम करते करते ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, 11-12 बजे जा कर के करते हैं। तो उसको ना करें, उठने के 2 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लें। काम जाए भाड़ में, छोड़ो उस चीज़ को, अपना बनाया ब्रेकफास्ट और उसको करने बैठ जाओ। और सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप प्रोटीन रिच लेते हो तो वो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है। जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हेल्दी माइंड भी होगा और आप इन सब चीज़ों से डील भी करेंगे। आई नो अभी आपको ये रिलेटेड नहीं लग रहा होगा, बट इसको ज़रूर करके देखिएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैं डेली ब्रेड ऑमलेट खाती थी, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे जैसे भी, बट मैं उससे बोर हो गई। तो लेकिन मुझे लेना था अंडा ही। तो मैंने सोचा चलो स्क्रम्बल्ड एग ले लो। तो उससे पता टेस्ट चेंज हो गया। अंडा वही है, सारी चीज़ें वही हैं, बट उसको स्क्रम्बल्ड एग बनाने में उसका टेस्ट ही चेंज हो गया और मेरा माइंड भी रिफ़्रेश हो गया कि मैं कुछ नया खा रही हूँ। तो है ना, एक ही चीज़ को दो तरीके से बनाने से ही माइंड फ्रेश हो जाता है। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने से तो सारी चीज़ें ही सॉल्व हो जाएगी। अभी शेयर करूँगी 2 मिनट में आप लोगों के साथ। उसके बाद चाय कॉफ़ी का आप एडिक्टेड है तो कोई भी चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको लिमिटेड कर दो। जैसे कि मैं 8 से 10 कप चाय पीती थी दिन में, अब सबको पता है अब सिर्फ 2 से 3 कप चाय ही होती हैं। कभी कभी 2 और कभी कभी 1 भी हो जाती है। तो ऐसे ही हमें कुछ एक चीज़ें अपनी लाइफ में अपने माइंड के अंदर भी चेंज करनी है। नई चीज़ ग्रीन टी, कहने को बहुत सुना है हम लोगों ने, बट इसको अपना के देखिएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको, बिलीव में। तो ये सब चीज़ें आपको अपनानी है। चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ अब। तो फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर रही हूँ जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझसे काफ़ी बार पूछ चुकी थी। तो उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको परेशान कर रही होगी। इससे रिलेटेड हो सकता है आपको पता है, नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि जो मेरे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर था उससे मैं कैसे ओवरकम किया है मैंने। तो एक तो इस चीज़ को मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कि मेरे को माइग्रेन है, तो मेरे को कोई भी चीज़ जैसे ओवर थिंक अगर मैं कर लेती थी तो उससे क्या होता था, मेरा माइग्रेन बढ़ जाता था, हेडेक बढ़ जाता था। तो उसी को मतलब एक एंग्जाइटी बोल सकते हैं आप। जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे आप ओवर थिंक करते हैं, मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप भी अगर ज़्यादा, मतलब हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हम हमारे साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, किसी को भी लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, किसी काम को लेकर के, या किसी भी चीज़ को, जो मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उससे फिर हेडेक वगैरह होती है और भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि मैंने कैसे इससे ओवरकम किया है। तो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ तो समझने वाली चीज़ है। देखो, जब मेरे को हेडेक होता है या मैं किसी पर्सन के बारे में सोच के परेशान हो जाती हूँ, तो उससे होता क्या है कि सामने वाले पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है ना। जो हो रहा है वो हमारे साथ ही हो रहा है। उसकी उस थिंकिंग से, उस सोच से सामने वाले को तो मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी हो रही है, नेगेटिव चीजें जो भी आ रही हैं, वो आपके साथ हो रही है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, आपके फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो वो सिर्फ आपको ही डिस्टर्ब कर रही है, आपको ही नेगेटिव कर रही है, आपको हार्म कर रही है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। तो अगर आप इन चीजों से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक सी चीज यही है कि छोड़ दो। सबसे पहले मतलब यही सोचो कि वो जो आप सोच रहे हो या जो आप कर रहे हो उससे किसको फर्क पड़ रहा है। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिवाय आपके, आपकी फैमिली के, आपके बच्चों के, और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा, इसको कम कैसे करें, मतलब ये तो पता ही हमें, लेकिन अब इसे कम कैसे करना है। तो उसको कम इसी चीज से करना है कि आप ये देखो कि उसका नेगेटिव असर कहाँ पे पड़ रहा है। और सामने वाला जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिससे सोच सोच के आप इतना परेशान हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपकी फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
ऑब्वियस सी बात है हमारी फैमिली है। जब ये चीज हमें समझ में आ जाएगी तो हम उन चीजों को ऑटोमेटिकली छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, ये सोचना कि मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए क्या किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। मैं सोचती हूँ यार मैंने तो उसके लिए ये किया, मैं मतलब ये सोच सोच के पागल हो जाती थी। मेरे किसी के साथ कुछ हो जाता है, कुछ कोई बोलता है, या मतलब उनके जो होता है ना, मतलब व्यवहार जो होता है वो ऐसा होता है तो मैं यार ये बंदा, मतलब मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, इसको अपना माना, इसको इतना सब कुछ किया, तो और ये ऐसे बात कर रहा है या ऐसे बोल रहा है, और मतलब कैसे, है ना। तो उससे होगा क्या, उसकी तो फितरत ऐसी है, उसको तो करना ही ये है। तो उससे कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा कि आप कितने दुखी हो रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उम्मीद करना किसी से छोड़ दो। वो मैंने किया, मैं ऐसी थी, या मेरा उसके साथ रिलेशन ऐसा था, मैं उसको इतना प्यार करती थी, जो भी था मैंने अपने लिए अपने चलते उससे उसके साथ ये किया ना। उसने तो शायद नहीं बोला होगा मुझे कि ये करो, ये मेरा व्यवहार था, मेरी सीख थी, मेरे बड़ों ने जो मुझे सीख दी थी, या जो बोलो कि मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि मैंने वो किया, उसने तो नहीं बोला। और उम्मीद वापस से किसी के साथ, किसी से उम्मीद करना, वो गलत हो जाता है। वहां पे हम लोग मार खाते हैं कि मैंने तो उसके लिए किया और उसने ऐसे कर दिया, मैंने तो उसके लिए किया और उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो मुझसे ऐसे बोला, मुझसे ऐसे बोली, उसने ये किया। कैसे है वो, तो इतना छोटा है या वो इतने बड़े हैं, जो भी है, लेट इट गो। बस यही की है। ओवर थिंक नहीं करना है, सिर्फ आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जो किया, इस चीज को जितना जल्दी रियलाइज करोगे, समझोगे, उतना ही होता है। मैं मेरे आसपास जो होते हैं उनको मैं ये बोलती हूँ, बट ये आई नो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको किसी में कोई टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, मैंने समझने में टाइम लगाया, लेकिन मैंने फिर इन चीजों को छोड़ने में भी टाइम नहीं लगाया। और सही बताऊं तो तब से मेरी लाइफ बिल्कुल, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे जो हार्मोन्स होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, वो पीरियड्स के उस हफ्ते के अंदर होते हैं, तो ही मेरा माइग्रेन रेगुलेट करता है। बट उन चीजों को सोच सोच के, मतलब मेरे को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं इतना सोचती थी कि मतलब मेरे को सिर दर्द हो जाता था, मैं पड़ी रहती थी। बहुत आप लोगों को तो पता, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो डेली, तो आपको पता है मैं कितना बोलती थी मेरे को अब हेडेक है, अब हेडेक है, और एक बार आ जाता है तो 10 दिन में जाता नहीं है। तो अब वो कितना कम हो गया है ना, सिर्फ उस टाइम पीरियड पे मेरे को होता है। तो उसके लिए आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, जो मैं अभी स्टार्ट करूंगी। तो वो सब चीजें हैं। तो सिर्फ एंग्जाइटी अगर आपको इस चीज से है, मेन तो यही होती है हमारी फीमेल्स में, तो मेन तो यही है कि किसी ने क्या बोला है और ये सब आपस के रिलेशन से। तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। आपका क्या नेचर है आप वो करो। अगर आप अच्छे हो, दूसरे के साथ अच्छा कर रहे हो, तो आप करते रहो। बस ये मत उम्मीद करो कि वो दूसरा कुछ आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार करेगा या क्या करेगा। मेरा जो फर्ज है, मेरी जो करना है मुझे किसी के लिए, या किसी के साथ कैसे रिलेशन रखना है, वो वैसे रखो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो बस ये होती है, ये देखो कि वो आदमी आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो वो आपको समझेगा, नहीं समझ रहा है तो उसको जाने दो, कुछ नहीं करना, आप उसको छोड़ दो। क्योंकि आजकल वैसे भी सबकी एक ही बात होती है, मेरी लाइफ है, मैं कैसे भी जीऊँ, मेरी मर्जी, यही चीज होती है ना। तो ठीक है भाई, जी ले। हम किसी को, क्योंकि आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ मेरी मर्जी, मेरी लाइफ क्या है, आपको लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं तो मेरे को अगर कोई ये बोलता है कि तुमने ये क्यों पहना है, तुम ये क्यों खा रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो ये मेरे लिए डिस्टर्बेंस है मेरी लाइफ में। अगर लेकिन मैं कोई गलती कर रही हूँ और कोई मुझे बता रहा है कि देखो तुमने ये गलत किया, तो तुम उसको सुधारो, तो वो मेरे लिए ठीक है। वो मेरा रिलेशन है उस बंदे के साथ, ताकि वो मुझे बता रहा है कि हाँ तुम यहाँ पे गलत हो, क्योंकि वो मेरा वेल विशर है। ठीक है, लेकिन सामने वाला, हो सकता है आपने सामने वाले की चीज बताई और उसको बुरी लगी हो, उसकी लाइफ है, तो ठीक है। वो जब समझता ही नहीं है, किसी रिलेशन को कोई समझता ही नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं समझा सकते। खुद पे कंट्रोल, हम दूसरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम खुद के ऊपर। हम खुद को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। आई थिंक मैंने बता दिया है। बस मैंने यही चीज किया है कि मैंने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया है। जिसके लिए जो किया ठीक है, वो मेरा नेचर था, मैंने उसके लिए किया। उसने तो डिमांड नहीं की थी ना, मेरा लव था, मेरा रिलेशन था, तो मैंने उसके लिए किया। वो सामने वाले ने क्या दिया है क्या नहीं दिया, वो उसका नेचर है, वो उसकी सीख है। मेरी सीख नहीं थी, वो मेरी सीख थी, वो मैंने की। मैंने अपने फर्ज निभाए। कल को बस मेरे को कोई आके ये नहीं बोलेगा कि आपने ये नहीं किया। मुझे आकर के कोई ये नहीं बोल सकता कि तुमने यहां पर ये नहीं किया। बस
ये चीज है। तो मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, मैं खुद को सेटिस्फाई कर सकती हूँ बस। जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है, बस ऐसे होता है। कुछ लोग जैसे होता है कि अपना मतलब निकालते हैं और लात मारते हैं, ये उनका नेचर है। फिर भी हम बार बार फिर भी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं, बार बार हेल्प करते हैं या उससे प्यार करते हैं, जो भी है। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं समझता कि आपसे प्यार कर रहा है ये बंदा, क्या है क्या नहीं। उसको लगता है उसकी अपनी लाइफ है, ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है। आप अगर उसके पार्ट होगे तो वो आपको याद करेगा, आपको बुलाएगा, आपसे बात करेगा। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो भाई, उसकी लाइफ है ना, जाने दो उसको, आप मत उसकी लाइफ में घुसो बस। तो नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल वो होते हैं, वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, आपको परेशान करने का मौका ढूंढते हैं। उनको पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो आपको इन लोगों से दूर रहना है और इस साल का अपना रेजोल्यूशन बना लो। कोई क्या बोल रहा है बोलता रहे भाई, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा काम है अपनी फैमिली को संभालना, अपनी हेल्थ को देखना, अपने काम को देखना। तो मैं बस इसी पे ध्यान दूंगी। मेरा फर्ज किसके तरफ क्या बनता है मैं उसको पूरा करूंगी, बाकी मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। तो बस खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, दूसरे पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये पर्सन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो वो आपकी बात भी सुनेगा, आपसे राय भी मांगेगा, आपकी बात भी सुनेगा, आपके साथ भी रहेगा, सारी चीजें करेगा। लेकिन अगर वो बंदा है ही नहीं इस नेचर का, उसको बस अपना काम निकलवाने से मतलब है, तो वो फिर ये सब चीजें नहीं करेगा। उसको आज ये रिलेशन मिला है, कल दूसरा नया रिलेशन मिलेगा, पीछे वाले को लात मार देगा, फिर कोई नया रिलेशन मिलेगा, फिर उसको लात मार देगा। तो वो रिश्तों को संभाल के नहीं रख सकता है। और इनकी निशानी ये होती है कि ये खुद में बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। इनसे समझदार कोई नहीं होता लाइफ में आपके मतलब उनके एंटायर उसके आसपास जो एरिया होता है ना, वो मतलब बहुत इंटेलिजेंट होता है वो खुद में ही। तो जो जैसे हैं वो वैसे रहे, हमें अपना काम करना है, ठीक है। तो प्लीज अगर आप अब भी नहीं समझे तो मुझे फिर से मैसेज कर देना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके आंसर्स कर दिए हैं। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपना काम करते जाइए, अपना फर्ज पूरा करते जाइए, दूसरों की बातें सुननी ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस जो सुनाई दे रहा है वो अच्छा अच्छा सुनाई देगा, उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो कोई बात नहीं यार, ये तो ऐसा ही, हम क्या कर सकते हैं, है ना। बस इन सब चीजों से तो ये देखिए कि आपके उन चीजों के सोचने से आपकी फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी फैमिली में क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या वो पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप चुन लो। ऑब्वियसली बात, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है तो उसको चुनो, उसके लिए क्या अच्छा है वो करना है बस हमें। दूसरों के बारे में हमें नहीं सोचना है। और इसको धीरे धीरे आप करोगे। जब भी माइंड में ये आए ना, मेरे माइंड में भी आता है बहुत बार भी, यार ऐसे कैसे, फिर मैं छोड़ दूं यार, मैं क्यों सोच रही हूँ। सोच मेरे दिमाग में सही बताऊं यही है, बस यही बात आती है, मैं क्यों सोच रही हूँ। उससे क्या, उसको क्या फर्क पड़ रहा है मेरे सोचने से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको मेरे सोचने से। जिनको फर्क पड़ रहा है उनको देखो, उनकी खुशी में रहो। तो बस यही था सारा सब कुछ। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर सेटिस्फाई हो गए हैं तो प्लीज मुझे जरूर बता दीजिएगा, अगर नहीं हुए हैं तो भी बता दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मैं ट्राई करूंगी आपको समझाने की, बात करने की। मुझे भी अच्छा लगता है और उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी हेल्प हुई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।